दोस्तों, चलो एसएससी सीरीज का एसएससी जीडी का आगे सीरीज हम देखते हैं। क्वेश्चन जो 26/2/2024 का एग्जाम हुआ था जिसमें पूछा गया था सवाल, उसको पढ़ते हैं कि कैसा कैसा क्वेश्चन दिया हुआ है। और एसएससी आगे जो अगस्त में फॉर्म भराने के वाला है उसके लिए एकदम तैयार रहे, फॉर्म भरें और एग्जाम जो जनवरी फरवरी में होगा पूरा अच्छे से तैयारी करें। रिजल्ट लाने के लिए मैथ, रीजनिंग और हिंदी, इसमें 3 चीज़ जरूरी है। 3 को अगर अच्छा है तो रिजल्ट हो जाएगा। जीके जीएस 5-10 को बनाना है, ज़्यादा नहीं बनाना है जीके जीएस, क्योंकि जीके जीएस में स्कोरिंग करना थोड़ा टफ होता है, थोड़ा ज़्यादा पढ़ना पड़ता है। तो मैथ, रीजनिंग और हिंदी, इन 3 को सब्जेक्ट बहुत ईजी है। अगर थोड़ा सा अच्छे से तैयारी करते हैं तो भयानक रिजल्ट, मतलब बहुत अच्छा रिजल्ट आ सकता है, जो कि 140-145 के एवरेज में नंबर ला सकते हैं। चले इस सवाल को हम पढ़ते हैं। कह रहा है कि यदि P अनुपात Q 5:3 और Q अनुपात R जो दे है 2:5, तो पूछ रहा है Q अनुपात P प्लस R का वैल्यू क्या है। तो पहले हम PQR को सीधा कर लेते हैं। P अनुपात Q अनुपात R को सीधा कर रहे हैं। ये 5:3 दिया हुआ है और Q अनुपात R जो है 2:5 दिया है। तो Q अनुपात Q के सामने 2 और R के सामने कितना 5 पूछा हुआ है। यहाँ 3 है, आगे जगह खाली तो 3 ही रिपीट होगा। ये 2 है, पीछे जगह खाली है तो ये 2 रिपीट होगा। गुना करेंगे 5 दूना 10, 3 दूना 6 और 5 ये 15 हो जाएगा। हमको पूछ रहा है कि Q अनुपात पी आर, पूछ रहा है कि Q अनुपात P प्लस R का वैल्यू ज्ञात करें। तो Q का मान कितना निकल गया 6 और पी आर का, P का मान है 10, R का मान है 15। तो 6:15 10 25, 6:25 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए है इसका। चलो क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो सिंप्लीफिकेशन से पूछा हुआ बहुत इजी क्वेश्चन है। इसको बनाते क्या है, तो 15 ब्रैकेट वाला भी सॉल्व करोगे 4 दूना 8 माइनस 8 हो जाएगा प्लस 7 हो जाएगा। 1 घटेगा 15 में से 1 बचेगा, या 15 में से 8 घटा, तो पहले 15 में से 8 घटाएंगे 7 बचेगा और आगे 7 बचा हुआ है, तो 7 7 14, जो कि ऑप्शन नंबर सी दिया हुआ है इसका आंसर। बहुत इजी क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 3? कह रहा है क्वेश्चन में ई, एफ और जी मिलकर एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ई और एफ मिलकर उसी काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। यानी जब तीनों व्यक्ति मिल जाता है तो उसे 20 दिन में पूरा करता है, और जब ई और एफ मिलता है तो उसे 50 दिनों में, जब ई और एफ 2 ही व्यक्ति रहता है तो 50 दिनों में पूरा करता है। तो पूछ रहा है क्वेश्चन में कि जी अकेले उस काम को कितना दिन में पूरा करेगा। जी के बारे में पूछ रहा है, तो भाई ठीक है, कह रहा है ई है, एफ है, ई प्लस एफ प्लस जी, जब तीनों व्यक्ति मिल जाता है तो इसे 20 दिन में पूरा करता है। और जब ई और एफ ही केवल रहता है तब इसको 50 दिन में पूरा करता है। दोनों का एलसीएम निकालेंगे तो 100 यूनिट हो जाएगा, 100 भाग कार्य हो जाएगा। ये टोटल कार्य निकल गया 20×5 100, ये 5 यूनिट कार्य करते हैं, 50 दूना 100, 2 यूनिट कार्य करता है। अब देखें कि ई, एफ और जी जब तीनों व्यक्ति मिल जाता है तो 5 यूनिट कार्य करता है, यानी एक दिन में 5 गो कार्य करता है। और जब ई और एफ 2 ही व्यक्ति रहता है तो ये 2 यूनिट कार्य करता है। तो जी अकेला कितना यूनिट कार्य करेगा 3 यूनिट। ये 5 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा 3, टोटल कार्य है 100। तो जी अकेला कितना दिन में पूरा करेगा, तो 100 कार्य को एक दिन में जी कितना करता है, ई एफ जी तीनों मिलकर के 5 गो कार्य करता है। ई और एफ दोनों मिलकर के 2 ही कार्य करते हैं, तो 5 में से 2 घटा दें तो जी कितना करेगा 3 गो कार्य करेगा। तो 100/3, एक दिन में 3 गो कार्य करता है, तो 100 कार्य करने में कितना दिन लगेगा 100/3 दिन लगेगा। और इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्या कह रहा है कि एक्स अकेले एक काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है और वाई अकेले उसी काम को 50 दिनों में पूरा कर सकते हैं। वे दोनों एक साथ मिलकर काम शुरू करते हैं, लेकिन 5 दिनों के बाद, मतलब दोनों काम शुरू किया और 5 दिनों के बाद एक्स काम को छोड़ दिया। एक्स जो है काम छोड़ देता है, 5 दिन तक दोनों काम करता है, उसके बाद एक्स छोड़ देता है। शेष काम को पूरा करने में वाई को कितना समय लगेगा, वाई को कितना समय लगेगा वही पूछ रहा है। तो एक्स जो है 20 दिन में पूरा कर रहा था और वाई जो है 50 दिन में पूरा कर रहा था। टोटल वर्क निकालेंगे तो 100 भाग होगा। यहाँ पे भी सेम ही क्वेश्चन है, 20×5 100, ये 5 यूनिट कार्य करता है और 50 दूना 100, ये 2 यूनिट कार्य करता है। कह रहा है कि दोनों मिलकर के 5 दिनों तक कार्य करता है। एक्स एक दिन में 5 गो कार्य, वाई एक दिन में 2 गो कार्य, तो 5 दिन में एक्स प्लस वाई दोनों मिलकर के 5 दिन में क्या कार्य करेगा
एक दिन में दोनों मिलकर के 7 गो कार्य करता है, तो 5 दिन में 7 पंचे 35 भाग कार्य पूरा कर देगा। तो शेष कार्य कितना बचा, शेष कार्य जो बचा हुआ है 100 में से 35 अगर घटा देते हैं तो 65 भाग। अब ये 65 भाग कार्य को कौन कर रहा है, 65 वो कार्य को कौन कर रहा है, y कर रहा है। तो y कितना दिन में इसे पूरा करेगा, ठीक है भाई 65 को कार्य है और y एक दिन में क्या कार्य करता है, 2 को, तो 2 से भाग दे दो। 32 दूना 64 यानी 32.5 डेज, यानी 32.5 दिन लगेगा, जो कि ऑप्शन नंबर कौन है, बी ऑप्शन है इसका सही आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। कह रहा है कि 17 क्रमागत विषम संख्या है, विषम संख्या और नंबर दिया हुआ है। यदि प्रथम 11 संख्याओं का औसत कह रहा है कि x है, x को 11 से गुना कर दें टोटल संख्या आ जाएगा, और कह रहा है अंतिम 6 संख्या का औसत क्या हो सकता है। तो देखिए x है, अंतिम 6 संख्या का औसत कितना रखे तो टोटल मिलाकर के कितना हो जाए 17 संख्याओं का औसत के बराबर आ जाए, 17 विषम संख्या के, तो कितना हो जाएगा इसका आंसर। तो डायरेक्ट पहले 11 संख्या का औसत कितना कह रहा है, 11 संख्या का औसत x है। अब कह रहा है कि 6 संख्या का औसत में कितना हो जाए, 6 संख्या का औसत क्या होना चाहिए। तो x तो पहले था, 6 को संख्या का और लाना था, 6 में जब 6 संख्या का अगर औसत हम 17 रखेंगे तभी ना दोनों मिलाकर के औसत आ जाएगा 17। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, x प्लस 17, यानी कह रहा है कि 11 संख्याओं का औसत है x और 6 संख्या का औसत कितना होगा, तो x प्लस टोटल 17 संख्या था तो 17, यही हो जाएगा अंतिम 6 संख्या का औसत, x प्लस 17। चलिए क्वेश्चन देखें। कह रहा है यदि एक शर्ट का विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस जो है उसके क्रय मूल्य का कॉस्ट प्राइस का 35% है, यानी क्रय मूल्य जितना है उसका 35% विक्रय मूल्य है, तो कह रहा है कितना प्रतिशत की हानि हो जाएगा। तो सीधे 65% की हानि हो जाएगा, सीधा आंसर हो जाएगा। 100 में से 35 घटाएंगे तो 65 बचेगा, 65% का हानि। अगर बनाने का माना हो तो सीपी हम मान लेते 100 रुपया, तो एसपी कितना हो जाएगा, इसका 35% है तो 35 रुपया। अब 100 का सामान 35 रुपया में बेच रहे हैं तो कितना हानि हो रहा है, 65 रुपया का हानि, तो कितना प्रतिशत की हानि, तो हानि गुने 100 और बट्टा में कॉस्ट प्राइस जो कि कितना 100, 100 से 100 कट गया तो 65% के इसको लॉस होगा यानी हानि होगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं क्या कह रहा है। ये डिस्काउंट से दिया हुआ है क्वेश्चन, इजी क्वेश्चन है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य यानी मार्क प्राइस 1960 रुपया है, यदि उस वस्तु पर 30% छूट दी जाती है, यानी डिस्काउंट दे रहा है 30% के दी जाती है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य कितना होगा। भाई सेलिंग प्राइस पूछ रहा है, मार्क प्राइस जो दिया है 1960 रुपया और 30% छूट दे रहा है, तो 30% छूट दे रहा है तो ले कितना रहा है 70%, यही हमको 70% तो बेचता होगा। 30% जब छोड़ दिया तो कितना प्रतिशत बेचता होगा 70%, 0 0 काट दो, 7 6 42, 9 7 63, 4 67, 4 बचेगा 6 बचेगा, 7 6 13, 1372 रुपया इसका सेलिंग प्राइस हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या कह रहा है। 8 नंबर क्वेश्चन, एक मोबाइल पर अर्जित लाभ प्रॉफिट एंड लॉस से सवाल दिया हुआ है। कह रहा है अर्जित लाभ उसके क्रय मूल्य का 250%, यानी जितना कॉस्ट प्राइस है उसका 250% उसका प्रॉफिट हो रहा है। यदि क्रय मूल्य में 50% वृद्धि कर दे, अब क्रय मूल्य में 50% वृद्धि कर रहे हैं, वृद्धि कर दी जाती है, लेकिन विक्रय मूल्य अपरिवर्तित रहा, विक्रय मूल्य को कोई चेंज नहीं करता है, उतना ही रहता है, तो नया लाभ प्रतिशत कितना होगा। भाई ठीक है, इजी सवाल है। सीपी मान लो कि 100 रुपया है, तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है लाभ 250%, 250%, 100 रुपया का सामान है उसमें 250% लाभ ले रहे हैं, मतलब 250 रुपया का लाभ लेंगे। अब 250 रुपया लाभ हो रहा है, 100 रुपया का सामान है 250 रुपया लाभ ले रहे हैं, यानी सेलिंग प्राइस कितना होगा 350 रुपया, यानी विक्रय मूल्य जो होगा वो 350 रुपया होगा। अब कह रहा है कि सीपी जो है 50% की वृद्धि कर दिए, तो 100 रुपया का सामान था 50% वृद्धि कर दिए, तो अब नया सीपी कितना हो जाएगा 150 रुपया। अब जो नया सीपी जो होगा 150 होगा, 100 रुपया का था 50% वृद्धि कर दिए 150 हो गया, और विक्रय मूल्य अभी भी फिक्स है 350 है, तो अब कह रहे कितना प्रतिशत के लाभ होगा। तो देखिए तो लाभ अब कितना का हो रहा है, एक सीपी हो गया 150 रुपया का और एसपी जो है विक्रय मूल्य 350 का, तो लाभ कितना का हो रहा है 200 का।
कितना प्रतिशत का लाभ होगा, तो लाभ गुने 100 और बट्टा में कॉस्ट प्राइस जो कि है 150। 50 चौका 200, 50 दिया 150, 400 बट्टा 3 और 400 बट्टा 3 को काटते तो 133.33% के लाभ हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी है। कह रहा है एक आयताकार मेज के शीर्ष का परिमाप दे पेरीमीटर दिया हुआ है 70 मीटर और इसका क्षेत्रफल दिया है 300 मीटर स्क्वायर, इसके विकर्ण कितना होगा। तो परिमाप क्या होता है, 2 × L + B, चारों भुजाओं का योग 2 × L + B बराबर 70 दिया है, 2 से काटेंगे 35 बार में, यानी L + B का मान निकल गया 35। अब LB कह रहा है, LB मतलब 300 मीटर स्क्वायर दिया हुआ है, क्षेत्रफल जो दिया है वो 300 मीटर स्क्वायर कह रहा है, इसका क्षेत्रफल 300 मीटर स्क्वायर है, तो LB 300 मीटर स्क्वायर। इसके विकर्ण की लंबाई पूछ रहा है, तो विकर्ण आयत का क्या होता है, विकर्ण बराबर ये √L² + B² होता है। इसको हम क्या लिख सकते हैं, L + B का होल स्क्वायर माइनस 2LB, L + B का होल स्क्वायर करेंगे तो ये 35 का होल स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2 × 300 हो जाएगा। 35 का स्क्वायर 1225, इसको सॉल्व करेंगे ये 1225 हो जाएगा माइनस ये 600, अब 1225 में से 600 घटाएंगे तो ये 625 बचेगा और 625 का वर्गमूल 25 मीटर होता है और यही इसके विकर्ण की लंबाई हो जाएगा। विकर्ण की लंबाई 25 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। सिंप्लीफिकेशन से फिर से सवाल है। देखिए प्रत्येक शिफ्ट में 2 या 3 क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन से दिया हुआ है, इसको देखे अच्छा से बना के जाए, प्रैक्टिस करके आते ही रहता है क्वेश्चन। चलो बॉडमास के नियम लगाते, पहले इसको काटेंगे, 3 से काटेंगे तो 37 किया 111, यहाँ गुना होगा 14 × 7 = 98, 14 × 8 = 112, 112 प्लस 9 × 2 = 18, 9 × 4 = 36, 1 × 37 378 और माइनस 37 हो जाएगा। घटा देंगे, इसको जोड़ देते हैं 2 10, 7 1 8 1 9, 3 1 4 माइनस 37, इसको घटाएंगे तो 10 में से 7 घटेगा 3, 8 में से 3 घटेगा 5 और ये 4 रहेगा 453, जो कि ऑप्शन नंबर इसका डी नंबर ऑप्शन इसका सही है।